अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल करंदा के एपिसोड 15 में जैसा कि आपने देखा कि सुंबुल के डैड जो है वो तबरेज़ से काफ़ी इम्प्रेस हो चुके हैं और वो कहते हैं कि तबरेज़ उसके लिए सुंबुल के लिए बहुत अच्छा मैच है और वो तबरेज़ को अपने नेफ्यू की हैसियत से अपने सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि तबरेज़ का उनकी नज़र में कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो उसको ये एम्बेरसमेंट अपने सोशल सर्कल में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनको बात कहे कि उन्होंने कौन सा अपना दिमाग चूज़ कर लिया। और उन्होंने सुंबुल तबरेज़ को फियांसे की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवा दिया जबकि उनकी कोई मंगनी अभी हुई नहीं है। दूसरी तरफ तबरेज़ जो है वो अब बहुत खुश है इन बातों से। उसको सारे ब्रांडेड कपड़े मिले, अपने दोस्त को दिखाता है कि ये कोई भी शर्ट 10,000 से कम की नहीं है। और फिर उसके पास अब वॉचेस की कलेक्शन और बहुत सारी उसके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है तो वो बहुत खुश हो रहा है, इतरा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि वो उसे अब ना भूले, अब उसका टाइम आया तो जब उसके अपने ऑफिस के में उसके लिए भी किसी तरह कोई जॉब का इंतज़ाम करवा दे। तो तबरेज़ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तबरेज़ बहुत खुश है और वो अपनी अम्मा को कॉल करके बताता है ये सब कुछ कि उसके पास अब गाड़ी भी है, सब कुछ बड़ा बंगला है। वो तो उसकी माँ खुश हो रही होती है। उधर दुर्योधन ये देखती है कि तबरेज़ की कॉल आई है तो उसको दिल बेचैन हो जाता है और फिर वो कहती है कि क्या करूँ, मैं जाकर मैं बात करूँ, या फिर उसका दिल उसे लगता है कि शायद उसको बुला लेंगे, तबरेज़ से बात करना चाहेगा। तो वो इंतज़ार कर रही होती है किचन में, लेकिन ऐसा नहीं होता और तबरेज़ जो है वो सिर्फ अपनी अम्मा से बात करके कॉल ड्रॉप कर देता है। फिर इरफान आता है तो फिर वो अपनी अम्मा से कहता है कि ऐसा कि उसे दुर्योधन से भी बात करनी चाहिए थी। तबरेज़ उसका नहीं पूछा तो फिर उसकी अम्मा कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, वो उसे क्या ज़रूरत है दुर्योधन से बात करने की, और ना ही उसने पूछा, उसे सिर्फ अपनी अम्मा से बात करनी थी, उसने कर ली। तो इरफान कहता है लेकिन ये गलत बात है, वो उसकी नई नवेली दुल्हन है और कुछ दिनों की तो दुल्हन है, उससे बात नहीं करेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर दुर्योधन को पता चलता है कि कॉल ड्रॉप हो गई है और उसने तबरेज़ ने उससे बात नहीं की तो वो उदास होने लगती है। इरफान की मदद देखता है, फिर वो कहता है कि एक्चुअली वो फिर दुर्योधन से एक और झूठ बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तबरेज़ एक्चुअली बहुत बिजी था, अम्मा से बात कर रहा था। फिर वो कहता है कि उर्फ़ी से बात कराओ और फिर वो मुझसे बात कर रहा था लेकिन उसके बॉस की कॉल आ गई तो फिर वो अर्जेंट था, इसलिए फिर उसने फिर वो अब कॉल जिसके कह दिल कि उसने आपके लिए एक मैसेज दिया। वो कह रहा था कि दुर्योधन को कहना कि मैं उसको बहुत याद करता हूँ, उससे बहुत दिल कहता है उससे बात करूँ, दिल बहुत उदास होता है लेकिन यहाँ पर बहुत मसरूफियत है इसलिए फ़ोन करने के भी टाइम नहीं मिलता। फिर दुर्योधन इरफान की बातों से बहल जाती है। इरफान जो है वो उसके लिए फ़ोन भी लेके आता है, उसके लिए मोबाइल लेके आता है, लेकिन वो फिर जूही के सामने उसको वो किताब का बहाना करके उसको लेके आता है साइड पर। उसको तबरेज़ का नंबर सेव करके दे देता है कि वो जब चाहे उससे बात कर सकती है और दुर्योधन बहुत खुश हो जाती है। जबकि फिर वो तबरेज़ को कॉल करती है तो उधर से सुंबुल उसका मोबाइल छीन लेती है। वो लोग शॉपिंग पे होते हैं तो इसलिए वो फिर तबरेज़ कोई कॉल नहीं उठाता तो दुर्योधन फिर मायूस हो जाती है। जबकि इरफान जब मोबाइल लाया था तो शफक ने उसको देख लिया था और वो कह रहे थे कि ये तुम मेरे लिए लाए हो, तो वो कहता कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है ये। तो फिर वो कहते कि इतना कीमती मोबाइल मेरे लिए नहीं है, तो फिर किसी के लिए वो खफा होने लगती है। तो इरफान कहता है कि ये दुर्योधन जी के लिए है और तबरेज़ ने भेजा है। तो फिर वो बहल जाती है। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कोई अच्छे गिफ्ट नहीं लाते और जिससे इस तरह की बातें करती है। और जबकि उसकी अम्मी भी उसको कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नौकर बनाया हुआ है, तुम हर वक्त काम में बिजी होते हो। तो जबकि शफक भी नाराज़ था कि वो इतने दिनों से अब आया नहीं था मिलने, लेकिन इरफान उसको मना ही लेता। वो कहता है कि ये जूही और ये जो घर वाले हैं वो सब मतलब मेरे अपने हैं और तुम ये बात याद रखो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हें इन सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेज़ फिर वो अपनी बातों से शफक का मूड अच्छा कर ही लेता है। फिर तबरेज़ इतला देता है कि वो आजकल कुछ दिनों में एक दिन के लिए वापस आ रहा है।
अब यहाँ पे वापस आ रहा है, तो ये बात दुर्योधन सुन लेती है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके घर वाले सब लोग तैयारियां कर रहे हैं सारी, उसकी बहन जूही, उसकी अम्मा सब तैयार हैं, दुर्योधन को सारे खाना पकाने पे ही उन्होंने लगाया हुआ है और उसको तैयार होने का मौका नहीं मिल रहा। और वो सारे खाने पका के तबरेज़ की पसंद के, उसकी मर्ज़ी के खाने पका लेती है। लेकिन फिर वो जब तैयार होने जाती है जाके, वो फिर थोड़ा सा अपना मेकअप करती है और थोड़ी लिपस्टिक लगाती है, तो ये बात आके उसकी फिर सास जो है वो आके उसको कहती है कि ये उतारो, ये शोहर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं, हमारे सर्कल में ये नहीं अच्छा समझा जाता है कि शोहर के सामने इतना वो साज धज के बैठे हो या उसके आगे पीछे फिरो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो उतारो ये लिपस्टिक, और वो उसका मेकअप उतरवा देती हैं। फिर दुर्योधन उदास हो जाती है, उसको ये बात बुरी लगती है। और फिर शाम को कोई मोहल्ले वाली खाला आती है जो कि कोई चीनी वापस करने आई है, और लेकिन वो कहती है कि तुम्हारा मियाँ तो आजकल नज़र ही नहीं आता, हमेशा शहर में ही होता है, तो ज़रा सोचो सही, कहीं उसका चक्कर तो नहीं वहाँ पे चल रहा। और ये बात सुन के दुर्योधन पहले तो उदास होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, तबरेज़ मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम है उनको, इसलिए ये बातें वो कर रही है। लेकिन वो चली जाती है मोहल्ले वाली, और वो ये बातें अकेली खुद से ही कर रही होती है। फिर उसको एहसास होता है कि वो यहाँ पर कोई नहीं है। इतना ही देखा है हमने। और नेक्स्ट एपिसोड में तबरेज़ जो है वो याकूब साहब से कहता है कि वो किसी तरह दुर्योधन को उसके मायके कुछ दिनों के लिए भेज रहे, ताकि फिर वो यहाँ वापस आएगा। याकूब साहब कहते ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। और फिर दुर्योधन को इरफान के साथ उसके मायके भिजवा दिया जाता है, जबकि इरफान कहता है कि ये तो गलत है, तबरेज़ के साथ नहीं, दुल्हन को जाना चाहिए था वापस। लेकिन उसकी माँ कहती है कि इसकी ये बातें मुझे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत, जितना कहा उतना करो। फिर कुछ मसरूफियत की वजह से तबरेज़ नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो अपने अम्मा अब्बा को ही कहता है कि वो उससे मिलने शहर आ जाए, इस बहाने उसका घर भी देख लेंगे। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड है। उसकी माँ भी कहती है कि मैं बहुत जेवर पहन के जाऊँगी चीज़ें, ताकि उसको सुम्बुल जो लड़की है उसको भी तो पता चले कि हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं, हम भी ख़ानदानी लोग हैं। जब तबरेज़ सुम्बुल को ये बात बताता है कि उसके अम्मा अब्बा यहाँ पर शहर में उससे मिलने आ रहे हैं, तो सुम्बुल इस बात पर हैरान होती है और फिर कहते हैं वाट क्या ज़रूरत है उनको यहाँ पे आने की। और ये बात सुन के तबरेज़ खामोश हो जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। फिर क्या होगा दोस्तों, क्या तबरेज़ और सुम्बुल की शादी हो जाएगी, या फिर दुर्योधन को उनके शादी से पहले पता चल जाएगा। और अगर दुर्योधन को उसका पता चल जाता है, तो फिर वो क्या करती है, क्या वो खामोश रहेगी या फिर वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। दोस्तों उसको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इस तरह से खामोश रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इस तरह वो तबरेज़ को कभी अपना नहीं बना पाएगी। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। अल्लाह हाफिज़।